नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अशोक कुमार आपका सोशल साइंस का टीचर आज आपके साथ सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 10 डेट 28 अक्टूबर 2020 जिसका टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक के बारे में चर्चा करूँगा। बच्चों, इससे पहले हमने दिल्ली के सुल्तान के बारे में पढ़ा था। अब उसको आगे बढ़ाते हुए इस वर्कशीट में दिल्ली सल्तनत का विस्तार किस प्रकार हुआ, दिल्ली से आगे के कौन से इलाके हैं जो दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में आए, तो उसको जानने के लिए हम आइए शुरू करते हैं ये वर्कशीट। बच्चों, 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों को कहा जाता था। गैरिसन के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। तो इसमें बताया गया है कि जो 13वीं शताब्दी तक दिल्ली के जो सुल्तान थे उनका शासन सिर्फ दिल्ली के इलाके तक ही फैला था, जिसका नाम गैरिसन था। गैरिसन का मतलब है रक्षक सैनिकों की टुकड़ियाँ, यानी कि सैनिकों की टुकड़ियों का जो इलाका है उसे गैरिसन कहा जाता है। तो वहाँ पर जो इलाका था वो दिल्ली के सुल्तानों का दिल्ली का इलाका था। वहीं तक इनका शासन फैला हुआ था, इसके बाहर नहीं था। लेकिन जो ये शासन था बड़ा मजबूत था, किले जो थे इनके बहुत मजबूत थे। आगे बढ़ते हैं। शहरों से संबंध था, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। और जो सुल्तान थे दिल्ली के, वो सिर्फ दिल्ली के भीतरी प्रदेशों पर नियंत्रण कर पाते थे और दूर दराज के इलाकों पर उनका नियंत्रण नहीं था। और उनको दूर दराज के इलाकों पर नियंत्रण करने के लिए वहाँ तक सैनिकों के लिए आवश्यक सामग्री, खाना, भोजन, कपड़े, हथियार इत्यादि पहुँचाने के लिए काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती थी। इसके लिए वो व्यापार करते थे, जोर देते थे, टैक्स पर जोर देते थे और लूटमार भी कर लिया करते थे। जैसे कि लोग इलाके के या आसपास के इलाकों में छोटे मोटे राजा हैं, उन पर हमला करके उनको डरा धमकाकर उनको लूटना और उसके पैसे को अपने कब्जे में ले लेना। तो इन सब चीज़ों से उनका शासन चलता था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। दिल्ली से कुछ दूर इलाके थे बंगाल और सिंध, यहाँ पर गैरिसन का नियंत्रण बहुत ही मुश्किल था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनके संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। ये जो दूर दराज के इलाके थे, यहाँ पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल था। जैसे ही मौसम ख़राब होता था तो उनका नियंत्रण वहाँ से हट जाता था। कई बार बगावत भी हो जाती थी और युद्ध, छोटे मोटे युद्ध होते थे, उनके कारण भी वहाँ के संपर्क जो थे वो समाप्त हो जाते थे। आगे बढ़ते हैं। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो ज़रा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी और अफगानिस्तान से भी हमलावर समय समय पर आते थे, जिसके कारण दिल्ली के सुल्तानों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उनसे भी लड़ाई, युद्ध वगैरह हमेशा चलता रहता था और बड़ी मुश्किल से सल्तनत अपने आप को बचाए हुई थी। आगे बढ़ते हैं। सल्तनत का संस्थापक गयाजुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। विस्तार के अभियान दो तरह के थे। जो दिल्ली का जो सल्तनत है उसका जो विस्तार है ये अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ, जबकि इसका संस्थापक जो है गयासुद्दीन बलबन के शासन में हुआ। तो ये दो प्रकार के विस्तार अभियान थे जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में चलाए गए थे। ये कौन से अभियान थे, इनको जानेंगे। पहला था सल्तनत की भीतरी सीमा, गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्र के अंदर,
यानी कि दिल्ली के आसपास के इलाके, दिल्ली के अंदर के इलाके, गैरिसन शहर के भीतरी क्षेत्र, वहाँ पर कैसे विस्तार हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह ज़मीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। जो भी इलाके जहाँ पर जंगल थे उन जंगलों को साफ कर दिया गया, शिकारियों को वहाँ से हटा दिया गया, चरवाहों को भी वहाँ से भगा दिया गया और ज़मीन किसानों को दे दी गई जिससे कि कृषि कार्य किया जा सके और उस पर लगान प्राप्त किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बनाए और बसाए गए। नए नए शहर बनाए गए, व्यापार बढ़ाने के लिए मार्ग बनाए गए, किले बनाए गए जिससे कि क्षेत्र का विस्तार किया जा सके। अब है दूसरा अभियान विस्तार का किस प्रकार था, और दूसरा जो अभियान है वो सल्तनत की बाहरी सीमा, गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्रों से परे के क्षेत्र, ये जो क्षेत्र थे वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की तरफ रुख करके दिल्ली सल्तनत को विस्तार देने की कोशिश की और बड़े सैन्य अभियान शुरू कर दिए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँच गए। इन अभियानों में सल्तनत की सेना ने हाथी, घोड़े, गुलाम, मूल्यवान धातुएँ, सोना, चांदी, बहुमूल्य रत्न और हीरे अपने कब्जे में ले लिए। जहाँ पर भी ये पहुँचते थे ये युद्ध करते हुए चलते थे और जो भी राजा उनसे हार जाता था उनसे ये बहुमूल्य धातुएं, हीरे, मोती, हाथी, घोड़े, गुलाम अपने कब्जे में ले लेते थे। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। मोहम्मद बिन जो तुगलक था उसके राज्यकाल में बहुत बड़ा हिस्सा उपमहाद्वीप भारत का दिल्ली सल्तनत के हिस्से में आ चुका था। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। जो भी इलाके ये अपने कब्जे में ले लेते थे यहाँ पर वे मुकदमे चलाते थे और प्रशासकों पर फैसले सुनाते थे और किसानों से टैक्स भी वसूल करते थे। तो ये सब हमने जाना। अब देखते हैं भीतरी प्रदेश और गैरिसन शहर के अंदर क्या स्थिति थी। किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें उसे भीतरी क्षेत्र कहा जाता था। गैरिसन शहर किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे, दोआब, दो नदियों के बीच की ज़मीन। प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर देखते हैं। दिल्ली सल्तनत से सुदूर दो गैरिसन शहरों के नाम लिखिए। तो दो शहर कौन से थे? बंगाल और सिंध। दिल्ली सल्तनत से सुदूर दो गैरिसन शहरों के नाम बंगाल और सिंध। अगला प्रश्न है किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? तो दो सुल्तान थे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। अगला क्वेश्चन है नंबर 3, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? तो सल्तनत की भीतरी सीमा से अभिप्राय गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित क्षेत्रों से गैरिसन शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी तथा भीतरी प्रदेश अक्सर यह स्थान राजधानी के दिल्ली के नज़दीकी इलाके में स्थित होते थे। भीतरी सीमा का क्षेत्र गंगा यमुना दोआब के जंगलों तक फैला हुआ था। बाहरी सीमा की बात करें तो बाहरी सीमा गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि से सुदूरवर्ती क्षेत्रों को बाहरी सीमा कहा जाता था। बाहरी सीमा का मतलब उन क्षेत्रों से है जो दिल्ली से दूर यानी दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। तो ये जो वर्कशीट है हमने आज इसको आपको समझाया। इस वर्कशीट को पढ़िए आप और इसको समझिए। क्वेश्चन आंसर आप अपने कॉपी में कीजिए और उसको ग्रुप में सेंड कीजिए। धन्यवाद।